हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। तो स्टूडेंट, जो लोग टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सो ईएमआरएस के अंदर टीचिंग जॉब्स निकली हैं। ईएमआरएस क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ईएमआरएस। यहाँ पर काफी सारी टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट निकली हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट पे निकली है? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी, इन सब के ऊपर वैकेंसी निकली है। कितनी वैकेंसी निकली है वो देखते हैं, और किस किस स्टेट में ये निकली है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे आपकी वैकेंसी है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पे 3400 है, जिसमें से प्रिंसिपल की 173 है, वन वाइस प्रिंसिपल की 114 है, पीजीटी की 1200 है, और टीजीटी की जो आपकी वैकेंसी है वो है 1906। तो अच्छी खासी वैकेंसी आप देखेंगे। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो होती है, जैसे कि एमपी के अंदर आपको बहुत वैकेंसी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। झारखंड के अंदर भी काफी वैकेंसी है, महाराष्ट्र में भी काफी वैकेंसी है, और राजस्थान उड़ीसा के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी वैकेंसी है। तेलंगाना में भी आपको ज्यादा वैकेंसी मिलेगी। तो जैसे छत्तीसगढ़ में यहाँ 135 पीजीटी टीजीटी टोटल 514 वैकेंसी आप देख सकते हैं। तेलंगाना में आप देख सकते हैं 11 प्रिंसिपल, 6 वाइस प्रिंसिपल, 77 पीजीटी, 160 टीजीटी, 262 वैकेंसी है। एमपी के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। तो आप जिस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए एलिजिबल है, आप कर सकते हैं। अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी सब कुछ देखेंगे। एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, इसका देखते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 रीजंस इस फॉर्म को भरने का। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा काफी अच्छा पे स्केल आपको मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी सेविंग होने वाली है वो बहुत होने वाली है, बिकॉज आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो रूरल एरिया में मिलेगी, ट्राइबल एरिया में मिलेगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आपके नहीं होने वाले हैं, तो सैलरी ज्यादा है और खर्चे भी कम होंगे। तीसरा, यहाँ पर लोग अप्लाई भी बहुत कम करते हैं। तो कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर, आप मॉडर्न स्कूल्स या सेंट्रल स्कूल्स के लिए या केवीएस एनवीएस इनके लिए आप देखेंगे तो लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं। यहाँ कंपटीशन कम मिलेगा आपको। नेक्स्ट, वर्क प्रेशर भी जो होता है वो यहाँ पर उन सेंट्रल या मॉडल स्कूल से आप कंपेयर करें केवीएस एनवीएस, तो उनसे यहाँ कंपेरेटिवली कम होता है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर जो है कोई फीस नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जरूर भरिए। वैसे कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं डेट की। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। 1 मई जो है वो डेट है इसके फॉर्म को, इसकी फॉर्म की फीस भरने की, राइट। तो 30 अप्रैल मान के चलिए आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपका ये फॉर्म भरा जाना चाहिए। एंड फीस की बात करें तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, जबकि पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 रुपए यहाँ पे फीस है। एग्जाम कब होगा? मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होना है। आइए देखते हैं कुछ और डिटेल्स। आप सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्केल की, तो पे स्केल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल की जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 78,800, लेवल 12 मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी जो आपको ड्यूरेशन दिस पीरियड मिलेगी वो मिलेगी 2,92,200। ऐसी वाइस प्रिंसिपल का लेवल 10 मिलेगा, 56 से स्टार्ट होगा। पीजीटी की जो सैलरी होगी वो इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इको, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, आईटी। लेवल 8 47,600 से स्टार्ट होके आपकी सैलरी इतनी होगी। और टीजीटी की अगर आप बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज लेवल 7 आपका जो 44,900 से लेके इतनी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपकी सेविंग अच्छी होने वाली है। तो इसलिए जरूर अप्लाई करें। इसका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, पेन पेपर बेस्ड पेपर नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज में पेपर, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा। नाउ अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो प्रिंसिपल के लिए पहले बात करते हैं। देखिए 160 मार्क्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के होंगे। इसके अलावा आपका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू अलग से होगा। 40 मार्क्स ये बाद में लिया जाएगा इंटरव्यू, और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा।
तो इसमें जो 160 मार्क्स है, इसमें आपका क्या है, 70 मार्क्स जो सबसे ज्यादा है वो एडमिन और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और अकेडमिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 आएंगे। तो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए, अकेडमिक, एडमिन या फाइनेंस से रिलेटेड हो गए। बाकी जो जनरल एप्टीट्यूड है वो इंग्लिश, हिंदी, जीए, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और क्वांट, ये आपका 10-10 नंबर का आता है। तो 60 मार्क्स आपके जो है वो ये हो गए। तो ये पेपर प्रिंसिपल का है। सेम आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम आपका जो है वाइस प्रिंसिपल का आएगा, बस यहाँ पे एकेडमिक के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे फॉर वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक 60 का हो जाएगा और एडमिन और फाइनेंस के 40 क्वेश्चन आएंगे। बाकी वो 6 सेक्शन वैसे ही है लगभग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स, ये आपका वही 60 नंबर का है, राइट। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम रहेगा, 160 मार्क्स का पेपर, 40 टेस्ट का आपका इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, और 3 घंटे का आपका ये टेस्ट आपको देना है। देखिए पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई भी एग्जाम देंगे यहाँ पे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे देखते हैं पीजीटी के लिए क्या है। पीजीटी के लिए भी 160 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें आपका जो जनरल इंग्लिश, हिंदी और जीए है ये 10-10 मार्क्स के आएंगे। बट यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 15 नंबर का आपका एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर का आएगा, कंप्यूटर सिर्फ 5 नंबर का आएगा। तो ये आपका 60 मार्क्स का ये अब पूछा जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा चीज जो आपको मिल रही है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी जो है वो 20 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। सब्जेक्ट नॉलेज आपको 80 मार्क्स का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आधा जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा, अगर आप फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे। सेम अगर हम टीजीटी की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव पेपर, यहाँ इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका ये पेपर ही होगा डायरेक्टली 3 घंटे का। ये 180 नंबर का होगा। इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी और जीए वही 10-10 नंबर का है। यहाँ एनालिटिकल एबिलिटी 15 नंबर का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर का है, कंप्यूटर जो है वो 5 नंबर का है, तो सेम वही 60 नंबर का यहाँ पे है। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी 20 नंबर का है, और सब्जेक्ट नॉलेज जो है यहाँ पे ज्यादा है, 100 मार्क्स का है, काफी ज्यादा आपका सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज है। यहाँ भी कुछ सब्जेक्ट थे जो मैंने बताया था, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, इनके लिए ये वैकेंसी निकली है टीजीटी वाली। तो अब बात करते हैं आपका जो पेपर होगा वो मैंने बताया कि ऑनलाइन होगा, और 2 शिफ्ट में ये पेपर होगा, और उसका टाइम 9 से 12 और 3 से 6 2 शिफ्ट में आपका ये पेपर होगा। इसकी डिटेल आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो देख लीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। 50 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी, 50 इयर्स, 50 साल जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी को डेफिनेटली रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST PWD को, OBC के लिए रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बीएड आपकी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। नेक्स्ट इज आप कम से कम 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी या टीजीटी। 10 साल से अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी भी स्कूल या 10+2 कॉलेज स्कूल में या किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में, कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं 10 साल से वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी या टीजीटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज वाइस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 45 ईयर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। यहाँ आपको मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज द पोस्ट ऑफ पीजीटी या लेक्चरर। पीजीटी या लेक्चरर में अगर आपने 2 साल के लिए पढ़ाया है एट दिस लेवल, लेवल 8 पे अगर आपकी सैलरी है इन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल या स्टेट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। या फिर डिजायरेबल है यहाँ पे कि 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल, अगर किसी भी फुली रेजिडेंशियल स्कूल में आपने 3 साल तक पढ़ाया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं पीजीटी की। सबसे ज्यादा लोग पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसकी क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। आपका जो पीजी डिग्री है वो 2 साल का अगर इंटीग्रेटेड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स होने भी जरूरी हैं। कोई भी मास्टर डिग्री हो 50% में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉलोइंग सब्जेक्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी में ही
जैसे आपका इंग्लिश है पीजीटी इंग्लिश, तो इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी है तो हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ा हो, राइट। आईटी है तो आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में किया हो, या एमसीए किया हो, या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। यहाँ पर बीएड आपकी होनी चाहिए। सिर्फ पीजीटी आईटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको सारी पोस्ट के लिए बीएड चाहिए। अगेन टीचिंग आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छा होना चाहिए। आगे देखते हैं टीजीटी के लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। टीजीटी के लिए 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। अगर आपका कोई इंटीग्रेटेड डिग्री है तो वो 4 साल का होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ भी होने चाहिए। और अगर आपकी बैचलर डिग्री है, कोई भी बैचलर डिग्री, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो भी आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हिंदी हर साल पढ़ा हो। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आपने हर साल पढ़ा हो। एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो एंड एट द ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉल साइंस, राइट। तो इस तरह के आपने अगर 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एट ग्रेजुएशन लेवल, विद वन ऑफ फॉलोइंग एज सेकंड सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट हो और मैथ्स का एक सब्जेक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी टीजीटी साइंस के लिए आपने बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में आपने बैचलर डिग्री की है, इन 2 में से किसी एक में, तो साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इनमें आपको बीएड चाहिए और इनमें एक और चीज चाहिए, आपका कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट का क्लियर हो, चाहे वो एसटेट हो, सीटेट हो, एचटेट हो। जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका यहाँ पे टेस्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बीएड के साथ साथ आपको ये भी चाहिए, और अगेन हिंदी इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये था इसका एग्जाम, इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं एक और चीज कि यहाँ पर जो आपको एज लिमिट दी है, जो भी 35, 40 या 45 ईयर, ये आपको 30 अप्रैल तक आपकी ये डेट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन भी अलग से कैटेगरी वालों को मिलता है। एससी के लिए और एसटी के लिए 5 इयर्स का मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी का जो है वो आपको अलग से मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग से आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो स्टूडेंट फीस की बात मैंने शुरू में कर दी थी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500। ये पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, लेकिन there is no fees for SC, ST, PWD। SC, ST, PWD के लिए कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप SC, ST, PWD की है तो ये फॉर्म तो आपको जरूर भरना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं, एक स्टेट का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। आप ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है कि उसमें प्रिंसिपल की 14 वैकेंसी हैं, वाइस प्रिंसिपल की 6 वैकेंसी हैं, टीजीटी की आपके पास इतनी वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे टीजीटी इंग्लिश में 20 में से 8 वैकेंसी जनरल की है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, 6 है। तो इस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी आपको स्टेट वाइज भी मिल जाएगी और उसके अंदर कैटेगरी वाइज भी मिल जाएगी, और पोस्ट वाइज भी आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप वैकेंसी जरूर देखें कितनी है, उस हिसाब से आप अप्लाई करें, राइट। तो स्टूडेंट इसके लिए आप जरूर इस एग्जाम को फिल करें। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग टीजीटी एसएसटी का कोर्स जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके लिए आप एक गूगल फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप उस लिंक को, फॉर्म को भर दें ताकि आप इस कोर्स को जल्दी से ले पाए। एंड सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी पे फ्री हैं, तो आपको इसके भी काफी टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर। एंड हमने पहले भी टीचिंग एग्जाम के बहुत सारे टेस्ट आई एग्जाम भी पे लाइव किए हुए हैं, जैसे कि केवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, आपका एनवीएस, इस तरह से एचटेट, सीटेट, इनके आपको टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। और अदर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर टेस्ट जो है वो फ्री में मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।